रही थी मुझे ढूंढ रही थी। हे भगवान, सुबह खा के गई हो, लेके गई हो, फिर भी अभी पूछ रही हो खाना क्या बनाया। अभी सुबह से खाना नहीं खाई हो? सुबह खा के नहीं गई, झूठ बोल रही हो। हाँ, फिर सब लोग क्या सोचेंगे कि माँ तो बता रही है जुट्ठी मुट्ठी को, और बिटिया कह रही नहीं। तो खा के गई, क्या खा के गई थी बताओ ना फिर। सब्जी, बस रोटी। छी, चप्पल के नीचे हाथ मत लगा। छी छी, छी। गंदाई धुला है। जा रही हूँ गेहूं पटकने बेटा। नहीं तो जाके खा है तो कहाँ पे है? सोना खाइए ना अभी। तो दोस्तों, आज हमारे व्लॉग की शुरुआत हो गई है बच्चों के साथ बातचीत करने से। और ये समय अभी हो रहा था स्कूल से आने के बाद बच्चों का। तो सबको खाना तो सब लंच लेके जाती है, भूख उतनी रहती नहीं है, फिर भी हमारे पास यहाँ पे हमारा टाइम भी पास करवा रही थी और हमें काम बातों में फंसा के भी रखी थी। ना हम कुछ कर पा रहे थे और ना ही ये खाना खा रही थी। तो माही, पहले मानसी आई थी और फिर माही आ गई हैं। तो हम यहाँ आप लोगों से कुछ सामने से बात कर रहे थे पर नहीं बात कर पाए क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी और ज़्यादा लंबी वीडियो होती है ना तो फिर देखने में भी आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो, इसलिए मैंने वीडियो को स्पीड में कर दिया। और चलिए आज के कामों में लग जाते हैं जोरों शोरों से। और आज का जो काम है ना वो हमारा आखिरी काम है। आज के बाद खेतों का काम बिल्कुल से ख़त्म हो जाने वाला है। इस बात की हमें बहुत खुशी है। किसानों के खेतों से जब घर अनाज आता है, काम से छुट्टी मिलती है तो बहुत ही खुश होते हैं। क्या है, कैमरे को पोछा, कैमरा भी नहीं उतरो, रहने दो बेटा, तुम खाना खा लो, मैं सफाई करूंगी। दर्द कर रहा सुबह से, पेट, हाँ पेट में। दिखाओ अपने मैया जी को। ये देखिए मैया जी, दोस्तों नहीं मौसी मामी, देखिए यार है, बस करो, 4 मिनट ऐसे ही हो गया। 3-4 मिनट तो हमने ही बातें कर डाली है व्लॉग की शुरुआत करने में। मतलब आराम क्या कर रहे हैं, व्लॉग है, व्लॉग भी बीच में बना लेते हैं, आराम करते हैं, इसी बीच एडिट वगैरह कर लेते हैं। रात को इतने थके होते हैं ना, बिल्कुल भी कोई काम करने का मन नहीं करता है। दोपहर का टाइम हो रहा था दोस्तों, खेतों से आने के बाद खाना पीना खाया, लेकिन आज आराम बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि गेहूं भी सूख तो गया ही था पर इसको साफ करना था, यानी हवा में उड़ाना था या फिर सूप में फटको या हवा में। वैसे तो इसको फर्राटे में उड़ा सकते हैं, धोया गेहूं रहता है, कुछ भी ज़्यादा नहीं रहता है, फिर भी एक बार साफ करना ज़रूरी होता है क्योंकि इस आटे को हम खाते हैं तो इसलिए इसको फटकना बहुत ज़रूरी होती है। जिनके घर में फर्राटे हैं ना तो वो तो चटाई वगैरह डाल के अच्छे से फर्राटे से उड़ा देते हैं, लेकिन हमारे घर में फर्राटा नहीं है तो हम, आप लोग देखते होंगे कि हमेशा सूप से ही फटकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे गेहूँ छप्पर के अंदर रख लिया है क्योंकि अभी बाहर धूप है और बच्चों को भी काम पे लगा लिया है। किसी ने झाड़ू लगा के यहाँ पे साफ कर दिया है और ये रसोई घर गंदा पड़ा है। रसोई का जो काम है, चौका वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, तो राख वगैरह यहाँ पे थोड़ी बहुत थी तो हमने बच्चियों से बोला, इन्होंने साफ सफाई कर दी है। और कपड़े धो के ऊपर लेके आए थे, कपड़े हम नहीं फैलाए, इनको दे दिया फैलाने के लिए क्योंकि हम सारे काम बांट दिए गए हैं ताकि जल्दी जल्दी से काम हो जाए और 10 मिनट हम भी थोड़ा सा कमर सीधा कर लेंगे, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। खाने के बाद आराम बिल्कुल नहीं किया है, अभी एक मिनट बहुत मायने रखता है। दिन इतना छोटा हो रहा है, दिन का पता ही नहीं चल रहा है और काम खत्म नहीं हो रहा है, यानी दिन इतना जल्दी जल्दी जा रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे करके हो रहा है। तो यहाँ गेहूँ फटकना था तो माँ ही यहाँ बैठ के अपना सीख रही थी और हमारा जो सोफा है ना वो टूट गया है दोस्तों। हर बार दिवाली के बाद ही सूप बेचने वाले जो भाई लोग हैं ना वो आते हैं और हम यहीं से सूप लेते हैं, कहीं मार्केट से कभी नहीं लाते हैं। जब से हम सूप वगैरह खरीदने लगे हैं ना तो यहीं से लेते हैं, अच्छा भी रहता है, खुद के हाथों से सामने से बनवा के लेते हैं। थोड़ा महंगा रहता है पर ठीक रहता है। ये टूट गया है, इसको बनवाना है, तो अभी दिखे नहीं है सूपा वाले भैया, दिखेंगे फिर इसको हम बनवाएंगे या नया ले लेंगे, देखेंगे क्या करना है। जितना हमें गेहूं चाहिए था उतना हमने साफ कर लिया है चक्की पे भिजवाने के लिए। बाकी का जो गेहूं है इनको हम बोरी में भर के डाल के रख देंगे, फिर गेहूं खत्म होगा फिर फटकेंगे क्योंकि इन गेहूं को ना करीब 5-6 दिन से धो के रखे थे, ऐसे ही पड़ा था और अच्छे से सूख भी गया है क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं था, छत पे आने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था
कपड़े धो के बच्चों को दे दिया करते थे सुखवाने के लिए, हम बिल्कुल भी नहीं आते थे। इधर आज छत पे चढ़े हैं तो बहुत सारे काम एक साथ दिख गए हैं, तो सबको धीरे धीरे करके निपटाते चल रहे हैं। आटा पीसने के लिए अब हमारा गेहूं बिल्कुल तैयार हो गया है, तो वो शाम को चक्की पे जाएगा, अभी तो नहीं जाएगा, या फिर मम्मी के घर चले जाएंगे। जब आटा ख़त्म होगा तो ये लोग पहुंचा देंगे। हमें तो मम्मी के घर आज जाना है। आज के ही व्लॉग में आप लोग देखोगे, पर आज नहीं, कल हमें जाना। तो बस दोस्तों अब चल रहे हैं नीचे, हाथ मुंह धोएंगे, थोड़ा सा कुछ खा के पानी पियेंगे और तुरंत ही खेत के लिए निकल जाएंगे और बच्चों को लेकर चलेंगे। थोड़ा बहुत काम ये लोग भी करवा लेंगी तो हमारा आसान हो जाता है। इधर खेतों के लिए आ चुके हैं और ये देखिए किसी के हाथ में तसला और किसी के हाथ में झबिया, किसी के हाथ में कुछ आप लोग देख रहे होंगे। दोपहर से 2:30 से 3 बजे का टाइम हो रहा है दोपहर में, और इसी बीच खेत में आना होता है। सुबह का काम खेत में ना जल्दी से हो जाता है, यानी कि ज़्यादा काम होता है, और शाम को जब हम खेत आते हैं ना बहुत कम काम होता है, क्योंकि शाम को 3 बजे निकलो, फिर 4-5 बजे अंधेरा हो जाता है। थोड़ा टाइम से घर भी आना रहता है, घर का भी काम रहता है, भैंसों की भी देखभाल करनी होती है। सुबह का क्या रहता है, सुबह 8 बजे आ जाते हैं तो 12 बजे तक काम करते हैं, तो इससे सुबह जल्दी काम होता है और ज़्यादा काम होता है। शाम को ज़्यादा काम नहीं कर पाते। हर दिन जब नया सवेरा होता है ना, तो बस जल्दी जल्दी छटपटाहट से सारा काम करते हैं कि आज का दिन व्यर्थ ना जाने पाए, मतलब दिन ऐसा जाए कि हमारा काम भी हो जाए और दिन भी चला जाए। और जब काम नहीं हो पाता, दिन चला जाता है, तो बहुत बुरा लगता है कि आज का दिन भी चला गया, हमारा काम नहीं हो पाया। अगर ज़रा सा भी लेट घर में हो गए ना, तो फिर दिन तो खिसकता जाता है, काम नहीं हो पाता है, तो फिर बहुत बुरा भी लगता है। इसलिए सुबह जल्दी से आए थे, लगभग काम निपट ही गया था। तो अभी काम है, पर अभी कल तक के लिए काम बच गया है। बालियों की लवाई हो गई है, आज से श्री गणेश हो गया है। थोड़ा बहुत यही जो है ये बच गया है, जब चारा करेंगे इसको तभी उस समय इसको काट लेंगे। और बच्चों ने खूब मदद की, खूब ये देखिए सब पीछे ट्यूबवेल पे दिख रहे हैं ना। अब जा रहे हैं बांधने के लिए बोझ, तो बारी बांध लेंगे। आज तो ख़त्म नहीं होगा, कल भी पूरा दिन लगेगा और आज भी लगेगा। अभी 5 बज गए हैं शाम के। तो बाजरे की लवाई तो हो गई है दोस्तों, इस बात की बहुत खुशी है। अब सिर्फ 2 काम रह गए हैं, इनका गट्ठर लगाना और इनको खेतों से बाहर निकालना, फिर खेत हमारा खाली हो जाएगा। जल्दी से खेतों की जुताई करवा देंगे ताकि इसमें जो भी घास है वो सूख जाए और गेहूं की बुआई हम जल्दी से जल्दी कर सकें। तो अभी हमारे पास समय बचा था, इसीलिए यहाँ पे हम बोझ बांधना शुरू कर दिए, गट्ठर बांधना शुरू कर दिए हैं। अगर ज़्यादा टाइम नहीं होता तो फिर हम चले भी जाते, लेकिन हमारे पास अभी आधे घंटे का टाइम था, तो हमने कहा आधे घंटे में कम से कम 20 बोझा तो हम लगा ही लेंगे। इसीलिए ये भी बांध रहे हैं एक साइड से और हम भी बांध रहे हैं, तो दोनों जन लगे हुए हैं, सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाए। बिल्कुल एकदम से जब तक खेतों का काम नहीं निपटेगा ना, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी और ना ही सुकून मिलेगा, ना चैन आएगा, कुछ भी नहीं होगा जब तक खेत खाली नहीं हो जाता। एक बार खेत खाली हो जाए फिर चलो ये रहेगा कि बुआई अब कर दिया जाएगा। और इनमें अभी सिंचाई, पहले जुताई करनी पड़ेगी, फिर सिंचाई करनी पड़ेगी, फिर खेत पकेगा, तब जाके कहीं गेहूं की बुआई हो पाएगी। तो जल्दी जल्दी से दोनों जन लगे हुए हैं एक एक तरफ गट्ठर लगाने। तो दोस्तों गांव के जितने लोग हैं ना, सब खेतों की तरफ से घर की तरफ जा रहे हैं, तो अब हम भी चलते हैं क्योंकि अंधेरा होने को आया है।
तो अब हमें लगता है कि घर की तरफ चलना चाहिए। तो बस अब हम रवाना हो चुके हैं हमारे घर की तरफ। और ये देखिए अभी अंधेरा भी होने को आया है। दोस्तों अभी आप सब देख सकते हैं हम पहन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ये देखो फिर से हो गया है मॉर्निंग का टाइम। आप सभी ने देखा था कि देर शाम तक हमने खेतों में काम किया था, उसके बाद घर आ गए थे। इतनी थकान लगी थी कि बिल्कुल ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड किए हैं। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कैमरा पकड़ने का भी। ऐसी हालत हो गई थी कि सीधा खाना ना मिले पर बिस्तर मिल जाए, ऐसी वाली हालत हो रखी थी। लेकिन जब रात भर आराम किया ना, सुबह उठा तो फिर बहुत फुर्ती थी कि चलो अब फटाफट से सारे कामों को निपटा लेते हैं। रात होता है तो ये होता है कि चलो आराम करते, सुबह देखी जाएगी। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो आराम करने के बाद फुर्ती तो फिर आ ही जाती है। कोई भी हो, आराम चाहिए कामों के बीच में। तो रात में आराम करने के बाद अभी आ चुकी है एनर्जी। नए दिन की शुरुआत नए कामों के साथ हमने कर दी है। और अंदर झाड़ू लगा के सीढ़ियों से शुरुआत करी थी। सीढ़ियों से झाड़ू लगाते हुए बाहर जाएंगे। तो अभी सीढ़ियों की तो हो चुकी है सफाई, बाकी जो हमारे और जो भाई बहन नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि कैसी वीडियो आप लोगों को लग रही है। तो दोस्तों अब ना हमारा खेत का काम ना अब निपट गया है। तो अब वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपी भी रिकॉर्ड करेंगे और अच्छे से अच्छे व्लॉग रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे कि कुछ नया चीज़ आप सभी को दिखा पाए। कोशिश हमारी जहाँ तक रहेगी ऐसे व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे। बाहर का काम करने के बाद, साफ सफाई करने के बाद, इधर किचन की सफाई कर ली है। उसके बाद पानी रख दिया है, थोड़ा सा साफ पानी पीने के लिए, क्योंकि ये भी उठ गए हैं तो इनको आदत रहती है सुबह उठकर पानी पीने की। तो किचन के पास थोड़ा सा फिर से गंदा हो गया था तो इसको भी साफ कर देंगे और सारे करकट उठा के बाहर फेंक देंगे। धीरे धीरे करके अभी उजाला हो रहा है। हम तो काफ़ी पहले उठ गए थे, करीब 5 बजे उठ गए थे। 5 बजे बहुत अंधेरा रहता है, उठने का कोई मतलब बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं रहता। वही झाड़ू वाला काम हो पाता है बाहर का अंधेरे में, और गोबर का। सुबह के बज गए हैं 7:15 और आज बच्चों की छुट्टी है। वैसे तो कोई छुट्टी डे नहीं है, लेकिन इनके जो प्रिंसिपल सर है ना, उनके घर में किसी खास की शादी है, इसलिए 2 दिन की छुट्टी दी गई है स्कूल में। तो हम क्या किए हैं दोस्तों, ये देखिए इधर चाय बच्चों के लिए दे दिए हैं और इसमें बन रही है सब्जी और चावल बन गया है, नीचे रख दिए हैं। तो ये चाय हमारे लिए पका रहे हैं। बच्चों को बहुत जल्दी थी, जिस दिन छुट्टी रहती है तो उस दिन थोड़ा थोड़ा चाय दे देते हैं। वैसे तो बंद कर दिया, पर इनका मन रहता है तो थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। और हम लोगों ने भी कुछ चना भिगो के रखे थे, वो सबने खाया है। खाया है कि नहीं बताओ? सबने चना खाया है थोड़ी देर में। और अभी कल रात को ये लोग दावत गई थी तो बोली थी मम्मी जैकेट निकाल दो, तो जैकेट निकाले थे, पहन के गई थी। वहां से आने के बाद उतार दी थी। अभी ठंडी उतनी नहीं है, हमारे इतनी ठंडी नहीं पड़ती, हल्की सी गुलाबी सी ठंड पड़ रही है। उसके बावजूद सबने जैकेट पहन रखा है शौक में। अभी शुरुआत है ना, अभी ठंडियों की शुरुआत है ना, इसलिए सब जैकेट पहन रही है। और जैसे ही ज्यादा ठंड पड़ने लगेगी ना, कहते कहते मैं थक जाऊंगी, परेशान हो जाऊंगी, पर कोई स्वेटर नहीं पहनेगा। अच्छा, तो ये पहनेंगी नहीं। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं खेत के लिए दोस्तों। सब्जी पक जाए, रोटी नहीं बनाएंगे, चावल बना दिया है, सब्जी बना दिया है, हम चाय पियेंगे। जल्दी आइए, चाय भी बन गई। तो हम लोग चाय पियेंगे, फिर चले जाएंगे। वहां से आने के बाद थोड़ा सा आटा लगा के रोटियां बना लेंगे अपने लिए। और आज मुझे जाना है मम्मी के घर, क्योंकि वहां भी एक शादी है। तो वो तो शाम तक में जाऊंगी, भले खेत का निपटाना जरूरी है काम जो भी है क्योंकि उसमें पूरा हमारा दिमाग लगा पड़ा है कि वो काम हो जाए, मानो सब काम हो गया है। तो वो काम आज हम निपटा लेंगे। तो बस चाय पियेंगे, फिर खेत के लिए निकल जाएंगे। और बच्चे ना किस तरह की शैतानियां करते हैं ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, कल रात को ये लोग जब दावत जा रही थी ना, तो जो हरी वाली लिपस्टिक नहीं होती है, ये पक्की वाली बिल्कुल, ये देखिए, इसको पता नहीं ये माही का काम है कि किसका काम है। ये मेरा नहीं है। तुम तीनों में से किसी ने किया, क्योंकि भैया तो सो रहा था।
किसके? देखो ये बड़ी है लेकिन फिर भी हमेशा काम बिगाड़ती थी। ऐसे मत देखो, मुझे पता है तुमने किया होगा क्योंकि तुम बड़ी हो, मैं काम बिगाड़ती रहती हूँ। मैं इसको सोचती हूँ ये बड़ी है समझदार, लेकिन फिर भी ऐसे ही परेशान करती रहती। कितना सफाई करे यार, कहाँ तक कितना बच्चों पे ध्यान रखे। एक बच्चा हो तो उस पर नजर भी रख पड़ जाए, चार चार छोटे बच्चे, सब जिसको जो मन में आता वही। अगर हमारी नजर हटी नहीं, अगर इनके ऊपर से हमारी नजर हटी नहीं तो फिर काम बिगाड़ना मतलब कोई। मैं लगा ली साड़ी में। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे हो अभी बंद किया, कैमरा फिर से ऑन कर दिया। तो मैं दोस्तों अभी आप सभी को मिल रही हूँ दोपहर के 12 बजे। हाँ आ रही हूँ। खेत गए थे, लगभग 4 घंटे खेत में काम किया, 7:30 बजे चले गए थे। पूरा खेत का काम आज खत्म हो गया, सिर्फ बोझा उठा के साइड में लगाना है। वहां से आने के बाद रोटियां बनाई, सब्जी चावल बना के गए थे, सबने खाया। इसके पापा खा के गए हैं, अभी तक थाली रखी है, नहीं हटाया है। कपड़े धोने हैं और फिर उसके बाद 2 बजे तक 3 बजे तक घर के लिए भी हमें निकलना है। तो अभी सारे काम खत्म नहीं हुए हैं और टाइम बहुत कम बचा है। आ रहे बेटा, तो वही सारे काम निपट जाएं। बर्तन धोने हैं, बर्तन धो लेते हैं, फिर हम जाएंगे 3 बजे तक घर। और इसको रोटी क्या हो गया? उल्टी का मन गया। रुको 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 रुको, थोड़ा सबर चटो। इसको रोटी दे दी है हमने, फिर भी ये पूंछ हिला के बीच में आ जाती है। और इधर मानसी को और नैन्सी को पानी भरने पे लगा दिया था, कपड़े धोने। हाँ रुको, दूध गिर जाएगा, दूध गिर जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए आज हमारी तैयारी हो चुकी है। मायके जाने के बाद, खेतों का काम खत्म करने के बाद इतनी खुशी मिल रही है ना, बता नहीं सकते। और मायके में है शादी हमारे परिवार में ही, तो वहाँ का कार्ड आया था घर पे। मैंने बोला था आप सभी को ना कि मायके की जो शादियाँ हैं वो मैं जाती हूँ ज़्यादातर। कभी कभी हम दोनों जाते हैं और कभी मैं अकेले जाती हूँ, क्योंकि दोनों जन एक साथ हम नहीं जा सकते हैं, बच्चों को भी लेके नहीं जा सकते और ना ही दोनों जन एक साथ जा सकते हैं। तो हम में से कोई एक ही जाता है, तो फिर मायके वाले घर में मेरी ही जो दावत रहती है हो जाती है। तो चलिए पैरों में आलता वगैरह लगा के तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी आलता लग चुका है और आधी तैयारी हो गई है, आधी अभी बाकी है। ये माही के पापा नहीं है, वो अपने काम से शहर के लिए गए हैं, तो वो आ जाए फिर हम निकलेंगे। अभी 2:15 बजे का टाइम हो रहा है। तो आलता लग गया, चूड़ी पहन लिया पैरों में, मतलब पैरों में आलता लग गया है, सब कुछ हो गया है। अब ये आ जाए फिर हम निकलते हैं। और आज की वीडियो का टूट जाएगा ढक्कन बिटिया। कहाँ पे मिलेंगे आप सभी को? कल वहीं पे मिलेंगे, डायरेक्ट घर पे, वहीं से ब्लॉग की शुरुआत ही करेंगे। चलिए बाय। दिखा दो तब तक। देखे सब लोग, देखे ये देखो जाओ।